strong. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो गए। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बताएंगे। ये आपकी वीडियो चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हम आपकी इस वीडियो को 2 और 3 पार्ट्स में बनाएंगे। अभी कुछ डिसाइड नहीं कितने पार्ट्स में होगा, पर 3 और 4 पार्ट्स हो सकते हैं। तो कार्बन इट्स कंपाउंड में आपको हम कार्बन के नेचर, कार्बन के जो कैरेक्टर हैं और उनके कंपाउंड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बन इट्स कंपाउंड। कार्बन इट्स कंपाउंड, जो कार्बन है उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। तो उसको पीरियोडिक टेबल में जो है 14 ग्रुप में रखा गया है। और तो एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, जो ऊपर लिखा हुआ बच्चों वो मास नंबर है, जो नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाएं कार्बन का, तो कार्बन का ये न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 and 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन से इसके अपने कुछ कैरेक्टर आते हैं। जो कार्बन है वो 14 ग्रुप का मेंबर है और इसके जितने भी मेंबर हैं उसको, उस ग्रुप के मेंबर को हम कार्बन फैमिली मेंबर बोलते हैं, जिसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये सभी कार्बन फैमिली के मेंबर हैं। कार्बन अपनी फैमिली का फर्स्ट मेंबर होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12 होगा। तो ये नॉन मेटल में इंक्लूड किए जाते हैं। सभी जो होंगे नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल से जो होते हैं आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, सभी चीज़ में मोर 99.9% जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे कार्बन से मिल करके बनते हैं। जैसे आप जनरली जो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सभी में जो होते हैं वो कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन हर जगह पाया जाता है, नॉन मेटल हर जगह प्रेजेंट होता है। इसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपनी आउटडेट को कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 कंडीशन होती हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके पर जो है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, C+4 में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर 4 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो जो है ये बन जाता है +4। और अगर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो ये -4 में। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लूज करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकाल देगा, जिसकी वजह से इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो 2 वाली होगी, मतलब कि अपने डुप्लेट को कंप्लीट करेगा। तो डुप्लेट कंप्लीट करने पर इसमें जो होते हैं +4 चार्जेज आ जाते हैं। और अगर ये ले लेता है 4 इलेक्ट्रॉन किसी से तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तब उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब उसकी वैलेंसी जो होती है वो -4 होती है। ऐसी 2 कंडीशन इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये दोनों ही जो होता है इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखो बच्चों, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल कार्बन एटम में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन करने पर इसमें क्या होगा कि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं
और 6 प्रोटॉन पर 6 पॉजिटिव चार्ज, और जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए ये जो होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकता। 6 प्रोटॉन ही 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो क्रिएट कर पाते हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए वहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर हम लोग ये देखें कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करता है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसके न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट तब सिर्फ डिप्लीट की रह जाती है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसमें उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और 4 जो प्रोटॉन होते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन कार्बन ऐसा करता नहीं है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है गेन करता है। इसके लिए क्या करता है कि जब उसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड बनाना होता है उसे, तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसकी वजह से कार्बन में जो होती है बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन में ना तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, उस कंडीशन में जो है वो करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ का भी होती है वहाँ जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन अपने जितने भी एलिमेंट्स के साथ में कंबाइंड होकर के कंपाउंड बनाता है वहाँ हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते शेयर करते हैं, जैसे कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा जो एलिमेंट उसके साथ जुड़ेगा उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके दोनों से बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लूज बॉन्ड होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ईजिली जो होता है ब्रेक हो जाता है। इसीलिए जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये वीक बॉन्ड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये लो होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये हो गया कि हमारा जो कार्बन होता है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड बनते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग पर डिपेंड करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर शेयर कर रहे हैं और उससे जो होता है बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप का हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड जब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और डबल बॉन्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 4 एंड जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना है,
दो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो बहुत दूर दूर है, वो जो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक दूसरे के पास आते हैं, और जब पास आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे के साथ में शेयरिंग करते हैं। वो इस तरीके से जो होते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन गैस बना लेता है। इस तरीके से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट सपोज जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, मास नंबर 16 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 6 होगा। इट मीन्स जो ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे 2 ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे के पास आते हैं और वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये जो ऑक्सीजन एटम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके शेयर करता है और अपने भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है शेयरिंग में। तो यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इससे जो है ऑक्सीजन गैस बन जाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कितने किए, 4 किए हैं, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो ये आता है 2 और 5। तो 2 नाइट्रोजन एटम जब एक दूसरे के पास आएंगे इस तरीके से, तो इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों जो होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि नाइट्रोजन गैस बन जाती है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ एग्जांपल हैं। जैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे। इसी तरीके से आपको कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो है वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सारी नोटेशन को अलग अलग साइन से बनाना चाहिए ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन आपने रिप्रेजेंट किए वो सारे क्लियर नजर आए। तो ये कार्बन ने इसके साथ में इस तरीके से बॉन्डिंग की, और ये इसके साथ, और ये ऐसे। तो देखो सभी की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो रही है। कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इधर ये ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, इस वाले ऑक्सीजन की भी। तो मतलब कि कार्बन जो है वो डबल ऑक्सीजन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, तो इसके साथ में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सपोज जैसे अब जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, सभी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं हमेशा कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो कोवेलेंट का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो इसे जब हम इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो वहाँ पर उस स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
इसमें आपको जितने भी बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाने होंगे वो सबको इलेक्ट्रॉन के थ्रू दिखाने होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसके साथ कितना शेयर करते हैं और वहाँ पर किस तरीके की बॉन्डिंग बनती है। जैसे सपोज CH4 है, तो कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमने एक एक इलेक्ट्रॉन शो किया और सभी अपने डुप्लेट और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट कंप्लीट करता है और कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये CH4 का फॉर्मेशन होता है। CH4 यानी कि कार्बन की सारी वैलेंसीज वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। जैसे अभी हमने आपको ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का बताया है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, उसमें भी जो हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन इस यूनिवर्स में कई फॉर्म में पाए जाते हैं जिसे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। कार्बन, सभी कार्बन के जितने भी किसी भी फॉर्म में पाए जाए, सबका एटॉमिक नंबर तो 6 होगा, मास नंबर 12 होगा, लेकिन उनके स्टेजेस, उनके जो प्रेजेंटेशन, उनकी जो प्रेजेंस होती है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है। तो कार्बन जो है वो अपने 3 फॉर्मों में पाई जाती है, कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड एंड कार्बन बुकमिंस्टर फ्लोरीन। तो कार्बन जो होती है उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट होता है कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, सेकेंड डायमंड एंड थर्ड बुकमिंस्टर फ्लोरीन। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन डायमंड एंड कार्बन का बुकमिंस्टर फ्लोरीन। इसमें क्या होता है बच्चों कि कार्बन के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब कार्बन है नॉन मेटल, और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं वो पता है बैड कंडक्टर या फिर जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं। तो लेकिन जो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ये तीनों एलोट्रॉप्स की जो होती हैं प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जो कार्बन ग्रेफाइट होता है, वो कार्बन ग्रेफाइट में एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन के साथ ऐड होता है। अब कार्बन की पता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन में हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे कार्बन के साथ तो अटैच हो जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये बच गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सभी कार्बन में जो होता है वो ऐसा होता है कि इसने तो इसके साथ शेयर कर लिया, लेकिन बाकी के जो 3 होंगे वो दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री बच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन में फ्री होने की वजह से जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्यों? जबकि कार्बन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो होते हैं नॉन मेटल की वजह से वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जिसका एलोट्रॉप ग्रेफाइट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें हर एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन से अटैच होगा और उसमें एक लेयर सी फॉर्म होती है। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का वो लेयर स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं। तो लेयर स्ट्रक्चर में हर एक लेयर बाय लेयर्स होते हैं, कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं और उसमें हर लेयर में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। मतलब कि सभी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ग्रेफाइट में, ये गुड कंडक्टर होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर होता है। जैसे आप लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं, पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ग्रेफाइट में हमने बताया कि स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयरिंग होता है, लेयर का स्ट्रक्चर होता है। तो यही रीजन है जैसे कि आपने ऐसे देखा कि उसकी जो लीड होती है वो इस तरीके से होती है, और जब हम इस पोर्शन को
जो उसके पॉइंटेड पोर्शन होता है जिससे हम लिखते हैं, तो जब हम उसे किसी की कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, तो जैसे ही कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो उस पोर्शन को, वो अपनी उस लेयर को जो होती है वो छोड़ देती है, जिसकी वजह से हम जब कोई चीज़ लिखते हैं, कहीं पर लीड के प्रेशर डालते हैं, तो अपनी उस लेयर को छोड़ देगी और हमें दिखाई देता है कि हमने कुछ लिखा है, कुछ नोट किया, जो हमें आंखों को हमारी दिखाई देता है। तो लेयर स्ट्रक्चर की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो हमें लिखता हुआ दिखाई देता है, और ये जो होता है लेयर स्ट्रक्चर की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो ध्यान रखना कि जो कार्बन है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रेफाइट होता है, जिसमें जो है कार्बन उसमें ग्रेफाइट में हर कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका स्ट्रक्चर लेयर होता है, लेयर की वजह से ही जो लीड होती है वो जो होती है हमें लिखती हुई दिखाई देती है, कि हर लेयर को वो लेयर बाय लेयर जो होता है वो छोड़ता चला जाता है, और हमें जो दिखता है कि हाँ पेंसिल की लीड जो है वो कुछ लिख रही है। तो इसका स्ट्रक्चर लेयर हो गया अपने ग्रेफाइट के बारे में। उसके बाद हम आते हैं डायमंड में। तो डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं करता है, लेकिन इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है वो डायमंड होता है। तो इसका इसलिए ये सबसे हार्डेस्ट होता है क्योंकि एक कार्बन जो होता है वो अपने चारों तरफ 4 कार्बन से अटैच होता है। इस तरीके से सारे कार्बन जो होते हैं वो 4 कार्बन से अटैच होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये हार्ड होते हैं। तो हार्ड नॉन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो होता है हमारा डायमंड, और इसमें सारी वैलेंसीज जो होती है देखो कार्बन की, वो कार्बन से कंप्लीट हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के पास चिपक करके रहते हैं। इसीलिए इसमें चारों वैलेंसी कार्बन के साथ अटैच है, इसकी वजह से इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, और हार्ड होने की वजह से इसको हम कटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो हार्ड होने की वजह से इसका यूज़ जो है हम ग्लास कटर में करते हैं। ग्लास को कट करने में जो कटर होता है उसके पॉइंट पे जो होता है, टिप पर जो होता है डायमंड लगाया जाता है और उससे कट किया जाता है, क्योंकि हार्ड होता है बाकी चीज़ों को कट कर देता और खुद एज इट इज़ रह जाता है। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉम्पैक्ट होगा, सारे कार्बन 4 कार्बन से जुड़े रहेंगे, ईच कार्बन अटैच विथ 4 कार्बन, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंसेस में गिना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बुकमिंस्टर फ्लोरीन। ये इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस आपको इतना पढ़ना है कि इसमें कार्बन के 60 एटम जो होते हैं वो कंबाइंड करके रहते हैं। तो कार्बन 60 को जो है हम बोलते हैं बुकमिंस्टर फ्लोरीन। आप इसका नाम याद कर लीजिए, और इसमें कितने कार्बन की जो होती है वो चेन होती है, कितने कार्बन कंबाइंड, ये बॉल स्ट्रक्चर की, जैसे फुटबॉल होती है बॉल स्ट्रक्चर में होते हैं। और डायमंड का तो आपको पता है कि डायमंड का एक स्पेशल शेप होता है, और उसमें जो होते हैं, हाँ इसमें ये कॉम्पैक्ट होते हैं, और सारे कार्बन जो होते हैं एक दूसरे से 4 कार्बन से अटैच होते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा चमकता है। उसका रीज़न होता है कि इसमें जब लाइट अंदर की तरफ जाती है तो सभी जो होते हैं देखो एक दूसरे से जो 90 डिग्री पर जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो बाउंस होकर अंदर ही की तरह अंदर घूमती रहती है। तो घूमने की वजह से सारी लाइट अंदर ही रहती है और वो बहुत तेज़ी से चमकता है। तो यही रीज़न है कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो होता है वो लाइट, जो डायमंड होता है बहुत ज़्यादा चमक देता है, उसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये था हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें आपने 3 तरह के एलोट्रॉप्स पढ़े, कार्बन का, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिंस्टर। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं कि जो कार्बन होता है उसमें कार्बन में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है, जिसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन में कार्बन बाकी सबसे कुछ अलग तरीके का नेचर शो करता है, जिसे हम वर्सेटाइल नेचर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने ही एटम के साथ अटैच होकर के एक लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसमें बहुत सारे नंबर, अनकाउंटेबल नंबर जो कार्बन के अटैच हो सकते हैं, और उनसे डिफरेंट एलिमेंट से जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसे हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन बोलते हैं।
तो इसमें इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वर्सेटाइल नेचर में। एक तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो आप बिल्कुल इसकी डेफिनेशन और कैटिनेशन होता क्या है और कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो वर्सेटाइल नेचर में फर्स्ट नेचर इज़ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड सेकेंड नेचर इज इसका उसका वो टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है कार्बन अपनी 4 वैलेंसी शो करता है। तो 4 वैलेंसी में एक तो इसका पहला नेचर है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में बच्चे जो कार्बन है वो कार्बन के साथ ही अटैच होकर के लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी रखता है। अब ये चेन ऐसा नहीं है कि वो चेन की तरह जुड़े, वो 3 डिफरेंट टाइप की चेन बनाते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, दूसरा जो है वो ब्रांच चेन बना सकते हो, तीसरा क्लोज स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो लॉन्ग चेन में ऐसे कि एंड से एक एंड से वो है कार्बन की जो होगी अटैचमेंट होती चली जाएगी और कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होकर के लॉन्ग चेन बना लेंगे। ये तो लॉन्ग चेन प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रांच चेन। ब्रांच का मतलब है कि अगर हम एक चेन में उसमें साइड में कुछ कार्बन कंपाउंड लगे होंगे तो उसे हम ब्रांच चेन बोलेंगे। मतलब कि कार्बन जो है उसकी सारी वैलेंसीज जो होती हैं वो कार्बन के अलावा दूसरे कंपाउंड के साथ भी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा और इसमें जो होगी कुछ ना कुछ ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग का मतलब है कि अगर हम एक चेन बनाएं अपने पेन को एक कार्बन से रख करके अटैच करके जब बिना पेन उठाए जब तक हम एक लॉन्ग चेन में कार्बन को अटैच करते जाते हैं वो लॉन्ग चेन हो जाता है। बाकी जो साइडों में बचते हैं उसे हम ब्रांच बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये कार्बन साइडों में है तो इसकी बताएंगे ये जो ब्रांच है और इसमें कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। जैसे सबसे छोटा कार्बन एटम, जैसे हम लोग 3 कार्बन एटम की चेन ले ली और इसमें जो है यहाँ पर हमने कुछ ऐड कर दिया कार्बन के दूसरे, तो मतलब लॉन्ग चेन जो होगी वो इस तरीके से हो जाएगी और जो साइडों में बचे होंगे वो उनकी ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ये ब्रांच हो गया। इनके अभी क्लोज स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्ट्रक्चर जहाँ से शुरू हुआ है और कंप्लीट होने के बाद वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सपोज 3 कार्बन एटम की अगर हम चेन बनाते हैं बच्चों तो जैसे ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल फॉर्म में इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ऐसे इस तरीके से। तो ये क्लोज चेन हो गया। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी में जो कार्बन होते हैं वो अपने को 3 फॉर्म में जो होते हैं वो शो करते हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन में, दूसरा ब्रांच में और तीसरा क्लोज स्ट्रक्चर में। क्लोज स्ट्रक्चर में जो होंगी जो सारे कार्बन एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके वो उसी पॉइंट पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें कहीं पर ओपनिंग नहीं होगी, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, जबकि जो ब्रांच और स्ट्रेट जो होगा तो उसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो क्लोज स्ट्रक्चर में जो है वो कम से कम 3 कार्बन एटम होना चाहिए क्लोज स्ट्रक्चर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। 3 कार्बन एटम में ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा, 4 होगा तो स्क्वायर या फिर जो रेक्टेंगल होगा, 5 होंगे तो पेंटागन का फॉर्मेशन करेंगे, 6 होंगे तो हेक्सागन का, फिर 7 में हेप्टागन और 8 में ऑक्टागन, इस तरीके से। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमारी इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट में बच्चों क्या होता है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 वैलेंसी शो करता है। 4 वैलेंसी शो करने में अभी हमने पहले बताया था कि कार्बन में ये या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। तो इसके लिए वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए टेट्रावेलेंट शो करता है। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि ऑलवेज वो अपनी वैलेंसी 4 ही शो करेगा, ना तो 4 से कम होगी ना ही 4 से जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो टेट्रावेलेंट 4 वैलेंसी। फोर वैलेंसी शो करता है। कार्बन की 4 वैलेंसी मतलब कि कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और ये 4 बॉन्ड हमेशा किसी भी एलिमेंट के साथ में, कार्बन के साथ भी हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी अपनी वैलेंसी को 4 ही शो करेगा। मतलब ये हुआ कि जो इसके न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ही जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। वहाँ पर जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उनके बीच में पॉजिटिव
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे फोर्स अट्रैक्ट करेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन उसके साथ बंधे रहेंगे। तो टेट्रावैलेंसी में जो ये जो कार्बन है वो अपने चारों तरफ 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। बाकी किसी में भी एक कैरेक्टर नहीं होता है कि वो टेट्रावैलेंट नेचर को शो करे, ओनली कार्बन ही है जिसमें टेट्रावैलेंट होती है, उसकी सारी वैलेंसी जो होगी वो कोवैलेंट बॉन्ड से कंप्लीट होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से ही कंप्लीट हो, सपोज कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ भी सारी कार्बन की वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड से कंप्लीट, लेकिन 4 ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो भी इनकी वैलेंसी जो होगी वो 4 ही होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब है कार्बन ऑलवेज जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है, इसीलिए इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो 2 इसके वर्सेटाइल नेचर होते हैं, फर्स्ट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज द टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट में हमेशा 4 वैलेंसी को शो करेगा और कैटिनेशन प्रॉपर्टी में लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी रखेगा। तो अभी तक बच्चों हमने आपको कार्बनेट्स कंपाउंड में कार्बन बताया, इसकी पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, उसकी फैमिली के मेंबर्स को कार्बन फैमिली मेंबर बोलते हैं, उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उन सभी में भी होते हैं। तो ये हमने आपको कार्बनेट्स कंपाउंड के इतने पार्ट्स पढ़ाए जिसमें वर्सेटाइल नेचर बताया और उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ बताई, टेट्रावैलेंट क्या होता है, उसमें जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। आप ये सारी चीज़ों को पढ़ना। उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए फिर से लेके आएंगे। ओके, बाय बच्चों।